गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। शिल्पी मैम की साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 5 में पाठ 6 भोजन स्वास्थ्य तथा रोग, इसके अंतर्गत संतुलित आहार तथा आवश्यक पोषक तत्व, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इस संसार में सभी सजीव प्राणियों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सजीव यानी कि सजीव वे होते हैं जिनमें प्रजनन होता है, उत्सर्जन क्रिया होती है और जो श्वसन करते हैं, ये वो सभी सजीव होते हैं। भोजन से हमें दैनिक कार्यों को करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे शरीर में वृद्धि और अनेक रोगों से सुरक्षा होती है। स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित भोजन ही करना चाहिए, जिससे ऊर्जा देने वाले पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट और वसा, शरीर की वृद्धि करने वाले पदार्थ, प्रोटीन तथा सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, विटामिन और खनिज लवण आवश्यक मात्रा में उपस्थित हों। संतुलित आहार। जिस प्रकार भवन के निर्माण में प्रयुक्त ईंट, बालू, सीमेंट, लोहा, लकड़ी की मात्रा हमेशा निश्चित होती है और उनमें से किसी भी पदार्थ की कमी या अधिकता से वह भवन कमजोर हो जाता है, उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन शरीर में संतुलित मात्रा में रहने आवश्यक है। इनमें से किसी की भी कमी से शरीर कमजोर या अस्वस्थ हो जाता है। वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में रहते हैं, संतुलित आहार कहलाता है। इसी आहार से मनुष्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्यों को वातावरण की विभिन्नता, उसके व्यवसाय, स्वास्थ्य और लिंग तथा उसके परिवेश की जलवायु के आधार पर भोजन की भिन्न भिन्न मात्रा की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें उनकी आवश्यकता अनुसार ही भोजन से कैलोरी, ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होने चाहिए। अतः वह भोजन जिसमें ये सभी तत्व सही अनुपात में उनकी आवश्यकता अनुसार उपस्थित हो, संतुलित आहार कहलाता है। ऊर्जा की माप कैलोरी में की जाती है। किसकी माप कैलोरी में? ऊर्जा की। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में तथा पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। जैसे 13 से 15 वर्ष की लड़कियों को लड़कों के लिए आवश्यक 2500 कैलोरी के स्थान पर 2200 कैलोरी की ही आवश्यकता होती है। किंतु दूध पिलाने वाली माता को साधारण स्त्री की अपेक्षा अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। सामान्य वातावरण में कार्य करने वाले पुरुष के संतुलित आहार हेतु खाद्य पदार्थों तथा पोषक तत्वों की जितनी मात्रा आवश्यक होती है, वह निम्न तालिका में प्रदर्शित की गई है। देखिए, संतुलित आहार की सूची दी है। खाद्य पदार्थ, अनाज, कैलोरी की मात्रा इसमें है 430। पोषक तत्व, ऊर्जा कैलोरी मात्रा है 2500। दालें 70 कैलोरी की मात्रा है और पोषक तत्व प्रोटीन है और मात्रा है 6.5 ग्राम। हरी सब्जियां, इसमें कैलोरी की मात्रा 100 है और पोषक तत्व कैल्शियम है, मात्रा 6 से 7 ग्राम है। अन्य सब्जियां 75, पोषक तत्व लोहा, मात्रा 25 मिलीग्राम। जड़ वाली सब्जियां 75 है कैलोरी की मात्रा और पोषक तत्व है कैरोटीन यानी विटामिन ए और मात्रा है 3500 मिलीग्राम। फल में जो है कैलोरी की मात्रा होती है 250 से 300 और पोषक तत्व होता है इसमें थायमीन, मात्रा होती है 1.3 मिलीग्राम।
दूध में कैलोरी की मात्रा होती है 250 और पोषक तत्व है राइबोफ्लेविन, इसमें मात्रा होती है 1.4 मिलीग्राम। वसा में जो है कैलोरी की मात्रा 35 होती है, पोषक तत्व होता है नाइसिन और मात्रा इसमें होती है 17 मिलीग्राम। शक्कर या गुड़, इसमें कैलोरी की मात्रा 30 है, पोषक तत्व है विटामिन सी और मात्रा 30 से 50 मिलीग्राम। यदि हम अपनी आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर मोटा हो जाता है और अपच की शिकायत रहती है। वहीं दूसरी ओर अपर्याप्त भोजन और अज्ञानता के कारण निर्धारित मात्रा से कम या असंतुलित भोजन करने से हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इससे शरीर कमज़ोर हो जाता है, शरीर की वृद्धि रुक जाती है और अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसे कुपोषण कहते हैं। अब देखिए आवश्यक पोषक तत्व। हमारे शरीर के स्वस्थ विकास के लिए भोजन में जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। विभिन्न पोषक तत्व इस प्रकार हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जिसे बोलते हैं फैट्स, खनिज, विटामिन। इसके अतिरिक्त भोजन में रुक्षांश यानी रफरेज भी होने चाहिए। हमें ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें उचित आहार में सभी पोषक तत्व विद्यमान हो। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कौन कौन से आते हैं, किसमें आता है कार्बोहाइड्रेट? अनाज, दालों, शकरकंदी, चीनी आदि में पाए जाते हैं। ये हमें कार्य करने तथा खेलने के लिए ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर की संरचना तथा विकास में सहायता करते हैं। दूध और दूध से बनी वस्तुएं, अंडे, मांस तथा दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। वसा वनस्पति तेल, मक्खन तथा घी में पाई जाती है। यह हमें अधिक ऊर्जा देती है। खनिज पदार्थ हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं। विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, पाचन शक्ति में सुधार करते हैं और रोगों के विरुद्ध युद्ध में शारीरिक सामर्थ्य को बढ़ाते हैं। कुछ सब्जियों और फलों में विद्यमान रुद्राक्ष हमारे शरीर में उपस्थित अपचित भोजन से मुक्ति दिलाने में हमारी सहायता करते हैं। भोजन को बड़ी सावधानी से पकाया जाना चाहिए ताकि उसकी पोषक शक्ति समाप्त ना हो जाए। कुपोषण ये क्या होता है? देखो, जब किसी को उचित मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता या भोजन में पोषक तत्वों की कमी रहती है तो उसे कुपोषण कहते हैं। इससे होने वाले रोगों को कुपोषण या हीनता जनित रोग कहते हैं। कुपोषण के कारण अनेक रोग होते हैं, जिनमें से प्रमुख रोग निम्नलिखित हैं। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाला रोग। यह रोग 6 महीने से 3 वर्ष तक के बच्चों में अधिक होता है। जब माता बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देती है और उसे दाल, दलिया, फल और सब्जियां भी नहीं मिल पाती है तो बच्चा सूखने लगता है। इस रोग से मुख्य लक्षण निम्न हैं। नंबर 1, आलस्य व शीघ्र थकान का अनुभव। नंबर 2, ढीली त्वचा व धसी हुई आँखें। नंबर 3, पतले व कम बाल। नंबर 4, मंद बुद्धि या कार्यों में अरुचि। नंबर 5, धीमी वृद्धि तथा अपनी आयु के स्वस्थ बच्चों की तुलना में दुर्बल। कभी कभी ऐसे बच्चे का चेहरा, पेट और हाथ पैर फूल जाते, त्वचा का रंग काला पड़ने लगता है और पपड़ी उतरने लगती है। रोकथाम: जब बच्चा 4 माह का होता है तो उसे माँ के दूध के साथ साथ और भी ठोस आहार दिया जाना चाहिए। उसे उबले हुए हल्के भोज्य पदार्थ जैसे दलिया, दाल, पीसकर मुलायम की हुई सब्जियां और फल खिलाए जाने चाहिए। वसा: कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की बहुत कम मात्रा इस शरीर के लिए आवश्यक है। वसा की अधिक मात्रा
खाने से मोटापा, उच्च रक्तचाप आदि रोग हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थी से ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न करें। संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार किसे कहते हैं? और नंबर 2 पर लिखे पोषक तत्व किसे कहते हैं और कुपोषण किसे कहते हैं। ये तीनों प्रश्न अपनी प्रैक्टिस कॉपी पर लिखकर दिखाएं। धन्यवाद क्लास।